रास्ता है लालच का और तीसरा रास्ता है सीखने का। सफलता किससे मिलेगा? सीखने वाले ना। तो सीखना पड़ेगा, जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। समझ आ गया बात? जो सीखने के लिए तैयार होगा वही जीतेगा, वही अमीर बनेगा, वही लाख रुपया बोनस कमाएगा। बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी में दो ही चीज होता है, या तो बहाना बनाइए या फिर पैसा बनाइए। दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर जो बहाने बनाएंगे वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाएंगे, और जो पैसा बनाएंगे वो कभी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? तय आपको करना है, बहाना चाहिए कि पैसा चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सिंपल एक ही चीज है कि आपको सुधरना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? बस को समझ में आ गया? एक स्टोरी रखते हैं छोटा सा, सुनेंगे? तो संतोष जी साहब कर रहे हैं, कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है। हेलो, ध्यान से। सब मेरा नजर सबके ऊपर है, बात नहीं कीजिए आप लोग भले नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप किससे बात करें हमको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। व्यापारी बहुत बड़ा था और किसी कारणवश वो उस जगह को छोड़कर जाने लगा। कुछ ऐसा आकस्मिक लोगों ने, ध्यान से समझेंगे, कुछ ऐसा आकस्मिक लोग उसके ऊपर दबाव बनाने लगे। वो तंग आ गया, बिजनेस उसका बर्बाद होने लगा। लास्ट में वो तंग आकर करके उसने डिसीजन लिया कि मुझे इस पूरे सल्तनत को छोड़ करके यहाँ से जाना है। समझ गया बात? अब क्या किया उसने? अपनी पूरा संपत्ति का नीलामी करने के लिए अनाउंसमेंट करवा दिया। जितने पैसे वाले लोग थे जवार में, उस उधर आसपास सबको बुला लिया कि अब हमको अपनी संपत्ति को बेचना है, बेच करके यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब हुआ क्या, सब लोग अपना नीलाम करता लोग आकर बैठ गए। सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गए, पैसे वाले लोग आकर के भीड़ में बैठ गए। सबका बोली लग रहा था, उसका बंगला का, उसका फैक्ट्री का, उसका गाड़ी का, उसका घर का बोली लग रहा था। सब लोग खरीदा रहा था। उसी दरमियान सामान निकल रहा था। एक छोटा सा टूटा हुआ वायलिन समझते हैं? एक बजाने वाला यंत्र होता है। पूरा धूल कण उसमें बैठा हुआ था, तार सब टूटा हुआ था, उसका नट बोल्ट सब ढीला था। उसको एक तो मजदूर उसके घर में से लेकर के आया। सब लोग देखा तो कुछ लोग पूछे कि इसका क्या कीमत लगेगा? तो सब टूटा हुआ है। कोई 2 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया उसका कीमत लगा रहा है। उस वायलिन का जो टूटा हुआ था, तार टूटा हुआ था, बोल्ट ढीला था, सब धूल कण मकड़ी सब पड़ा हुआ था उसके ऊपर। उसी नीलाम करताओं में से एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था भीड़ में। वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने कहा कि आप सभी लोगों का इजाजत हो तो क्या हम उस वायलिन को छू सकते हैं, अपने हाथों से देख सकते हैं? तो सब लोग बोला कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हाँ देख लीजिए आकर के। वो आदमी आया, अपना गमछा कंधा पर से उतारा। उतारने के बाद उसका धूल साफ किया। जो तार टूटा हुआ था उस तार को हाथ से जोड़ा, और जो बोल्ट ढीला था बोल्ट को टाइट किया। और टाइट करने के बाद उस वायलिन से एक स्वर निकाला, और स्वर ऐसा निकाला कि वहां जितने लोग बैठे थे उसके स्वर में मंत्रमुग्ध होकर करके उसके स्वर में झूमने लगे। ये 3 से 4 मिनट चला। उसके बाद वो आदमी उस वायलिन को वहां रखा, और रखने के बाद जाकर के भीड़ में बैठ गया। अब उसके बाद सबकी नजर उस वायलिन के, कहां नजर पड़ रहा है सबका? वो वायलिन के। उसके बाद फिर से कीमत लगने लगा उस वायलिन का। समझ गए बात को? उसके बाद फिर से कीमत लगने लगा उस वायलिन का। जो कीमत शुरू में 2 रुपया 4 रुपया लग रहा था, वही कीमत करोड़ों में लगने लगा उस वायलिन का। हम लेंगे, हम खरीदेंगे। समझ में आ गया बात? उसी तरह से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब उसी तरह से टूटे हुए वायलिन की तरह हैं। आपको बिकना कितना में तय आपको करना है। उसको पहचानेगा कौन? आपके अपलाइन।
आपका सीनियर, सबके अंदर वो क्वालिटी है। बस ये लोग जो बोल रहे हैं अपने गुरु को मेंटेन को फॉलो कीजिए। ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, क्या क्या कमी है वो आपको बताएंगे कि दीदी आपने ये कमी है, इसको सुधारिए। बस सुधर जाइए, झाड़ फूक सही कर लीजिए, उसके बाद आपकी भी कीमत रहेगा। यहाँ एक एक बैठे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। जोरदार ताली। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? यहाँ सबकी कीमत वही है, ऐसा नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? कहानी का सारांश समझ में आया कि नहीं आया? बिकना कितना में तय आपको करना है। आपकी बोली, आप उसका कीमत कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। मुझे कितना में ये होना है, कितना कमाना है, तय आपको करना है। सिंपल, इस चीज को समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म की, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। किसी भी कंपनी को अगर समझना है, जानना है, परखना है, तो कुछ चीजें हैं। उसमें सबसे पहला चीज है, वो है कंपनी का प्रोफाइल। बहुत सारी कंपनी है बाजार में, आकर के आपको उल्टा सीधा पढ़ा करके ये दिस डेट दिखा करके चल जाता है, और आप जो है घूम जाते हैं। इस प्रोफाइल को समझिए, आपका पास जो कंपनी है उसका प्रोफाइल क्या है। दूसरा चीज है, प्रोफाइल के बाद आता है इसमें लोग, कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व हैं इस संस्था में। तीसरा चीज आता है इसका प्रोडक्ट,